जैसे ही शारिक मिरहा के कमरे में आता है तो मिरहा के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो गुस्से से शारिक को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर शारिक कहता है कि मिरहा मैं तुमसे बात करने आया हूँ। इतने में असफंद और अनाइजा भी वहाँ पर आ जाते हैं। असफंद जैसे ही शारिक को अपने कमरे में देखता है तो उसका गिरहबान पकड़कर कहता है कि तुम घटिया शख्स मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, जिस पर शारिक कहता है कि मैं मिरहा को गुल के बारे में बताने आया हूँ। जैसे ही अनाइजा ये सुनती है उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो फौरन रोते हुए आगे आती है और असफंद को कहती है, असफंद, इस शख्स को इस घर में किसने आने दिया? तुम लोग जानते हो ना कि इसने मेरे साथ क्या किया? मिरहा, तुम्हें तो बहुत अच्छे से पता है ना कि इसने मुझे मारा पीटा, मुझे घर से बाहर निकाल दिया और तुम लोगों ने इसको अपने घर में बुला लिया। जिस पर मिरहा कहती है, अनाइजा नहीं, इसको मैंने नहीं बुलाया बल्कि ये खुद आया है। जिस पर असफंद शारिक की बात सुने बगैर उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अगर आज के बाद तुम मुझे इस घर के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शारिक सच्चाई बताना चाहता था लेकिन अनाइजा ने बहुत ही चालाकी से सारे मामले को हल कर लिया। अनाइजा अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, इसीलिए जैसे ही शारिक अपने घर जाता है तो अनाइजा भी गाड़ी में बैठकर उसके घर आती है और गुस्से से शारिक को कहती है कि तुमने क्या समझा था कि तुम मिरहा के पास जाकर सारी सच्चाई बताओगे और मिरहा तुम्हारी बातों पर यकीन करेगी? ये तुम्हारी भूल है। मिरहा अब मुझ पर यकीन करती है और वो तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं करेगी। उसे यही लगता है कि तुमने मुझ पर तशद्दुद किया और तुम मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। इसीलिए अगर तुम में हिम्मत है तो करो कॉल और अभी मिरहा को सारा सच बताओ, लेकिन याद रखना कि मैं अगली कॉल पुलिस को करूंगी और वो तुम्हें अरेस्ट करके दोबारा से पुलिस स्टेशन में बंद कर देंगे। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो ना कि किस तरह तुमने माफी मांगकर मुझसे पुलिस स्टेशन से निकलने की दरख्वास्त की थी। जिस पर शारिक कहता है, ठीक है, मैं मिरहा को कुछ नहीं बताऊंगा लेकिन तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। जिस पर अनाइजा मुस्कुराते हुए कहती है कि अब तुम मुझसे किसी भी फेवर की उम्मीद मत रखना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल चुकी हूँ और मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। तुमने मुझसे बहुत पैसे खा लिए, अब तुम्हारी बेबसी की बारी है। ये कहकर अनाइजा वहाँ से चली जाती है। शारिक तो सर पकड़ कर बैठ जाता है। अनाइजा सीधा अपनी माँ के पास आती है और कहती है, मॉम, आपको मेरे साथ मिरहा के घर जाना होगा और जाकर ताईजान से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर शीनी कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं क्यों उससे माफी मांगूंगी? लेकिन अनाइजा अपनी माँ को समझाती है और कहती है कि हमें अब सबके सामने अच्छा बनना है, क्योंकि शारिक पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से हमारे प्लान के बारे में असफंद और मिरहा को बता दें। इसीलिए बेहतर ये है कि जितना एतमाद उन लोगों का हम पर होगा हम उतने ही सेफ रहेंगे। और मिरहा के बच्चे को भी तो हमें खत्म करना है ना। मिरहा और असफंद का फंक्शन खत्म होने के बाद जब मिरहा अपने कमरे में आती है तो वो काफी ज्यादा परेशान थी। असफंद उसके पास आता है और पूछता है कि मिरहा क्या हुआ? जिस पर मिरहा कहती है, असफंद, मैं आपसे सच कह रही हूँ कि शारिक को मैंने घर पर नहीं बुलाया था। जिस पर असफंद कहता है कि मिरहा, तुम्हें ये कहने की भी जरूरत क्यों पेश आ गई? मैं तुम पर एतमाद करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि शारिक जैसे लड़के सिर्फ लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं। वो भी अनाइजा को शायद ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ पर आया था ताकि अनाइजा उसे कुछ पैसे दे सके, वरना वो झूठी कहानियां बनाकर हम लोगों को ब्लैकमेल करता रहेगा। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं और इस हालत में तो तुम्हें जरा भी स्ट्रेस नहीं लेना। मिरहा ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि असफंद उस पर इतना एतमाद करता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अनाइजा मिरहा और असफंद के रिश्ते को खराब करने के लिए मिरहा का बच्चा मारने की कोशिश करेगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।